इसके अलावा जो है उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है कि हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो है आसानी से कैसे भर पाए, इसके लिए पढ़े थे। आज का क्लास जो है पीरियोडिक टेबल से ही संबंधित होगा और उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जो है याद रखना होता है। आइए, इसमें सबसे पहला फैक्ट है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि वर्गों की संख्या या फिर समूह की संख्या जिसको ग्रुप बोलते हैं उसकी संख्या जो है 18 है। तो 18 में जो है जो वर्ग संख्या पहला आता है, वर्ग संख्या फर्स्ट, इसी को रोमन में बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोला जाएगा क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। क्षारीय धातु बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अल्कली मेटल। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या फर्स्ट होता है या फर्स्ट ए होता है, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। और इसी आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 2 होता है, वर्ग संख्या 2, इसी को रोमन में बोलते हैं सेकंड ए, इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। हिंदी में बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु, आवर्त सारणी के वर्ग 2 या फिर सेकंड ए को। इसके बाद से आता है आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13। वर्ग संख्या 13, इसी को बोलते हैं थर्ड ए। और ये जो है स्टार्ट होता है बोरान से, इसीलिए जो है पीरियोडिक टेबल में वर्ग संख्या 13 या फिर जो थर्ड ए होता है इसको बोला जाता है बोरान परिवार। थर्ड ए को बोलेंगे बोरान परिवार। क्योंकि यह जो है बोरान से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो है वर्ग संख्या 13 या फिर जो थर्ड ए है इसको बोरान परिवार बोला जाता है। अंग्रेजी में बोलेंगे बोरान फैमिली। बोरान बोरान फैमिली। इसके बाद से आवर्त संख्या जो 14 होता है, सॉरी वर्ग संख्या 14, इसी को रोमन में बोलते हैं 4a। वर्ग संख्या 14, इसी को रोमन में बोलते हैं 4a। और ये जो है स्टार्ट होता है कार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बन परिवार। इसको बोला जाएगा कार्बन परिवार, इंग्लिश में इसको भी बोलेंगे कार्बन फैमिली। इसके बाद से वर्ग संख्या 15, इसी को रोमन में बोला जाता है वर्ग संख्या 15, इसी को रोमन में बोला जाता है 5a। और स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, इसीलिए इसको बोला जाएगा नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार इसको बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको भी बोला जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। इसी का एक और नाम होता है निकोजन। तो निकोजन जो है नाइट्रोजन परिवार को बोला जाता है निकोजन। निकोजन कहिए या फिर नाइट्रोजन फैमिली कहिए, एक ही होता है। इसके बाद से आता है वर्ग संख्या 16। वर्ग संख्या 16, इसी को बोलेंगे 6a। और ये स्टार्ट होता है ऑक्सीजन से,
तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार, इसी को बोला जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन परिवार कहिए या फिर ऑक्सीजन फैमिली कहिए, इसी का जो है ऑक्सीजन फैमिली। इसी का जो है एक और नाम दिया गया है कैल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली कहिए या फिर कैल्कोजन कहिए। जैसे नाइट्रोजन परिवार को निकोजन बोला जा रहा था, वैसे ही जो है ऑक्सीजन परिवार को जो है कैल्कोजन बोला जाता है। इसके बाद से जो है आता है वर्ग संख्या 17। वर्ग संख्या 17, इसी को रोमन बोलते हैं 7A। वर्ग संख्या 17 या फिर 7A, इसको बोला जाता है हाइलोजन परिवार। इसको भी बोल सकते हैं हम लोग हाइलोजन फैमिली। इसी का एक और नाम होता है हाइलाइड, लिख सकते हैं हाइलाइड समूह या फिर हाइलाइड ग्रुप। हाइलाइट समूह कहिए या फिर हाइलाइट ग्रुप कहिए। इसको जो है डिनोट किया जाता है डॉट एक्स से। जहां भी जो है हाइलाइट समूह होगा उसको जो है केमिस्ट्री में डॉट एक्स से दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद से आएगा वर्ग संख्या 18, जिसको रोमन बोलते हैं 8A। वर्ग संख्या 18 या फिर 8A, और इसको बोला जाता है शून्य समूह। शून्य समूह, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जीरो ग्रुप। इसी का और भी नाम है, जैसे अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का समूह जो है वर्ग संख्या 18 ही होता है। अक्रिय गैस कहिए या फिर निष्क्रिय गैस कहिए। निष्क्रिय गैस, इसी को बोला जाता है नोबल गैस या नोबल गैस। इसी को बोला जाता है एनॉट गैस। एनॉट गैस, ध्यान रखिएगा। जो वर्ग संख्या 18 या फिर 8A होता है, इसको जो है शून्य समूह, जीरो ग्रुप, नोबल गैस, एनॉट गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस कहा जाता है। वर्ग संख्या फर्स्ट, इसको बोला जाएगा क्षारीय धातु। वर्ग संख्या सेकंड, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग संख्या थर्ड ए मतलब 13 बोरान परिवार। वर्ग संख्या 4A कार्बन परिवार। 5A नाइट्रोजन परिवार। 6A ऑक्सीजन परिवार। 7A अर्थात 17 हाइलोजन समूह या फिर हाइलाइट। डिनोट करेंगे इसको डॉट एक्स से। और फिर वर्ग संख्या 18 या फिर 8A शून्य समूह या फिर जीरो ग्रुप, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम वर्ग को देखिए कि किस वर्ग को जो है क्या कहा जाता है। कुछ स्पेशल नाम दिया गया था सबका। अब आइए जो है कुछ आवर्त को देख लिया जाए। हमको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो है 7 होती है। तो जो आवर्त संख्या पहला होता है, आवर्त संख्या फर्स्ट, इसको बोला जाता है अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। आवर्त संख्या फर्स्ट को बोला जाता है अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या जो है मात्र 2 होती है। आवर्त संख्या 2 और 3, इसको बोला जाता है लघु आवर्त। आवर्त संख्या 2 और 3 को बोला जाता है लघु आवर्त, और इसमें तत्वों की संख्या होती है 8 और 8।
आवर्त संख्या फर्स्ट को बोलेंगे अति लघु आवर्त, इसमें तत्वों की संख्या 2। और आवर्त संख्या 2 और 3 को बोला जाएगा लघु आवर्त, इसमें तत्वों की संख्या होती है 8 और 8। मतलब आवर्त 2 में जो है तत्वों की संख्या 8 और 3 में भी तत्वों की संख्या 8। इसके बाद से आता है आवर्त संख्या 4 और 5। इसको बोला जाता है दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। इसमें तत्वों की संख्या जो है 18 और 18 होती है। मतलब आवर्त 4 में भी तत्वों की संख्या 18 और 5 में भी तत्वों की संख्या 18, इसीलिए इसको बोला जाएगा दीर्घ आवर्त। इसके बाद से आता है आवर्त संख्या 6। तो आवर्त संख्या 6 को बोला जाता है अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें जो है तत्वों की संख्या 32 होती है। आवर्त फर्स्ट को बोलेंगे अति लघु, इसमें तत्वों की संख्या 2। आवर्त संख्या 2 और 3 को बोला जाएगा लघु आवर्त, इसमें तत्वों की संख्या 8 और 8। आवर्त संख्या 4 और 5 को बोला जाएगा दीर्घ आवर्त, इसमें तत्वों की संख्या 18 और 18। और आवर्त संख्या 6 को बोला जाएगा अति दीर्घ आवर्त, और इसमें तत्वों की संख्या जो है 32 होती है। इसके बाद से आता है आवर्त संख्या 7। इसको बोला जाता है अधूरा आवर्त। आवर्त संख्या 7 को बोला जाएगा अधूरा आवर्त, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या जो है लगभग 28 है, इसीलिए जो है इसको जो है अधूरा आवर्त बोला जाता है। इसका ध्यान रखना है। इसके बाद अभी तक जो है कुल तत्वों की संख्या देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो 118 है, जिसमें धातु तत्वों की संख्या 94 है। अधातु तत्वों की संख्या, अधातु तत्व देखा जाए तो इसकी संख्या जो है 16 है। और उपधातु तत्वों की संख्या, उपधातु तत्वों की संख्या 8 है। टोटल जो है 118। इसमें भी देखा जाए तो Hg, जिसको हम पारा बोलते हैं, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं द्रव के रूप में धातु। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में होता है। और इसी से संबंधित एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है इसका परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में होता है, तो इसको लिख सकते हैं द्रव के रूप में अधातु। ध्यान रखना है, धातु पूछा जाएगा तो पारा और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। ये दोनों जो है लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन पारा जो है एक धातु है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा। और कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।